ग्रीटिंग्स एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं कि आपके एमएस एक्सेल के वर्कशीट के अंदर अगर आपको 3D मॉडल्स को इंसर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने एक 3D मॉडल को आपकी स्प्रेडशीट के अंदर इंसर्ट कर लिया तो उससे क्या होगा, आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो एनहांस्ड हो जाएगा, जिससे कि यूजर को भी, आपके वर्कशीट के यूजर को भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपकी जो वर्कशीट है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपके 3D मॉडल्स जो है वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनहांस कर देंगे, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रोप्रिएट तरीके से आपके यूजर तक पहुंच जाएगी। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट 3D मॉडल को यहाँ पर इंसर्ट करके देखेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट के अंदर आपको इलस्ट्रेशन इस ग्रुप टैब के अंदर यहाँ पर 3D मॉडल्स का ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर दिखाई देगा। इसके एरो पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, दैट इज दिस डिवाइस, यानी कि अगर आपके डिवाइस के अंदर आपने खुद ने अगर कोई 3D मॉडल तैयार किया है तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक 3D मॉडल्स में भी, यानी कि आपकी जो स्टॉक की लाइब्रेरी है वहां से भी 3D मॉडल को इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टॉक 3D मॉडल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक विंडो अपीयर हो गई है, जिसमें से आप यहाँ पर अलग अलग आपको 3D मॉडल्स दिए गए हैं। अगर हम एनिमल्स में जाएं तो इसके अंदर आपको अलग अलग एनिमल्स 3D फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से अगर कोई एक एनिमल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ये डियर अगर हमने लिया, इंसर्ट। आप देख सकते हैं इंसर्टिंग 3D मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये जो 3D मॉडल है ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसे आप मूव भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट डॉट्स, इसे हम कहते हैं इमेज हैंडल। इससे क्या करते हैं, आप अपनी जो कुछ भी ये यहाँ पर आपका 3D मॉडल है इसे आप रिसाइज कर सकते हो, इसकी साइज आप चेंज कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर आपको एक रोटेशन हैंडल दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तब आप देख सकते हैं ये मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे राइट और लेफ्ट में ड्रैग कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका ये जो 3D मॉडल है ये आपको अलग अलग एंगल्स से यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये जो 3D मॉडल है वो भी उसी के रिस्पेक्टिव यहाँ पर मूव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 3D मॉडल है ये यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल्स से यहाँ पर इंसर्ट करते आ रहा है। अगर मुझे ये एंगल ज्यादा पसंद है तो मैं ये ऐसा रख सकती हूँ। दिस इज योर 3D मॉडल। जब भी आप 3D मॉडल को इंसर्ट करते हो तब ऊपर टैब्स में आपको एक 3D मॉडल वाला एक नया टैब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर 3D मॉडल का एक फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है एडजस्ट का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो अगेन आपको अगर कोई और 3D मॉडल इधर इंसर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो फ्रॉम योर डिवाइस, और आप स्टॉक लाइब्रेरी से भी इसे इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज रीसेट 3D मॉडल। इससे क्या होगा, जो ये दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इससे आपका जो ये 3D मॉडल है इसमें आपने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं वो आप रीसेट कर सकते हैं। अगर रीसेट 3D मॉडल्स एंड साइज ये मैंने सिलेक्ट किया तो फर्स्ट टाइम जो इंसर्ट किया हुआ आपका 3D मॉडल था उसकी जो साइज और उसका जो शेप था उसके अकॉर्डिंग ये आपका 3D मॉडल चेंज हो जाएगा। अगर इसे मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जब मैंने इंसर्ट किया था तब मेरा 3D मॉडल इस साइज में था। दिस इज हाउ यू कैन रीसेट द 3D मॉडल। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है दैट इज 3D मॉडल व्यूज। इस पर जब आप क्लिक करोगे इस डाउनवर्ड एरो पर तब आपको दिखाई देगा कि अलग अलग व्यूज भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं इस 3D मॉडल के। जो कुछ भी व्यू, अगर जिस किसी भी व्यू में आपको इसे देखना है आप देख सकते हैं और आप इसे चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब भी किसी ब्लाइंड पर्सन या फिर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन जो होते हैं वो अगर स्क्रीन रीडर के थ्रू आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट जो है वो रीड कर रहे हैं, वो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो 3D मॉडल है ये उनको दिखाई नहीं देगा। इस 3D मॉडल को हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इसमें सेव करना होगा। उससे क्या होगा कि वो जो स्क्रीन रीडर है जो उनको रीड करके बता रहा है आपका डॉक्यूमेंट या फिर आपका एक्सेल की स्प्रेडशीट, तो वो यहाँ पर जो कुछ भी टेक्स्ट आप इसमें ऐड करोगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर, वो टेक्स्ट वहां पर उन्हें
सुनाई देगा, यानी कि स्क्रीन रीडर जो है वो टेक्स्ट आपका वहां पर रीड करके देगा। सो अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर मैं क्लिक करती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एक्सेल है वो ऑलरेडी यहाँ पर रीड कर लेता है कि आपके इमेज के अंदर या फिर आपके शेप के अंदर या फिर आपके 3D मॉडल के अंदर क्या है, यानी कि बेसिकली वो क्या है जो कुछ भी आपका ये 3D मॉडल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी रेनडियर ये इस मॉडल का नाम है, यानी कि ये जो रेनडियर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है यहाँ पर ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है, दैट इज डिस्प्ले हो गया है। सो आपको कुछ और टाइप करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये स्क्रीन रीडर यहाँ पर रीड करेगा तो वो इस 3D मॉडल को रेनडियर के नाम से रीड करेगा, क्योंकि आपने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में वैसा लिखा है। इसके बाद अगेन आपको यहाँ पर मार्क एज डेकोरेटिव का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए है कि ये जो कुछ भी आपका 3D मॉडल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए है, और जो स्क्रीन रीडर यूज करने वाले लोग हैं उनको इसकी कुछ ज्यादा इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। सो यू कैन जस्ट मार्क इट एज अ डेकोरेटिव। इससे क्या होगा, जो स्क्रीन रीडर होगा वो वहां पर सिर्फ ऐसा रीड कर देगा दैट दिस 3D मॉडल इज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। सो इसे अनमार्क कर लेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर दिया तो आप ये जो आपका टेक्स्ट था अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये इस 3D मॉडल के लिए सेव हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, अगेन 3D मॉडल में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ये भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है। सो अगर आपने और कुछ 3D मॉडल्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, दैट इज हम अगेन एनिमल्स में जाएंगे। यहाँ पर अगर कुछ और 3D मॉडल्स को हम इंसर्ट करते हैं, दैट इज ये बटरफ्लाई है, हम इसे इंसर्ट। सो अगर हम इस बटरफ्लाई को मूव करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई ये रेनडियर के ऊपर ओवरलैप हो रही है। सो अगेन यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस, दैट इज ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो अगर आपने इस रेनडियर को सिलेक्ट किया और आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कुछ करना है जिससे ये रेनडियर जो है ये बटरफ्लाई के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, ब्रिंग फॉरवर्ड पर आप क्लिक करोगे। सो आप देख सकते हैं कि अगर इस रेनडियर को मैंने सिलेक्ट किया तो ये आपके बटरफ्लाई के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अगेन अगर आपने इसे सिलेक्ट किया और आपने सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन क्लिक कर दिया, सो क्या होगा, अगेन ये जो आपका रेनडियर है ये आपके बटरफ्लाई के पीछे चला गया। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज सिलेक्शन पेन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको जो कुछ भी आपके 3D मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको हाइड और अनहाइड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये दो आईज आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर अगर आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 3D मॉडल 17 जो हमारा बटरफ्लाई का था वो हाइड हो गया है। इस पर अगर आप अगेन क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका ये जो बटरफ्लाई था ये अनहाइड हो गया है। सो अगर आपने हाइड ऑल पर क्लिक किया तो दोनों के दोनों 3D मॉडल्स जो है आपके वो दोनों हाइड हो गए हैं। शो ऑल पर क्लिक किया तो दोनों के दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस सिलेक्शन पेन। अगेन हम इस 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे और इस टैब के अंदर जाएंगे दैट इज 3D मॉडल। अब आपको अगर ये ग्रुप का ऑप्शन और अलाइनमेंट का ऑप्शन अगर आपको अनेबल करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये दोनों के दोनों 3D मॉडल्स को सिलेक्ट कर लेना है। आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे और फिर उसके बाद आप ये बटरफ्लाई पर जब क्लिक करोगे तो दोनों के दोनों आपके ये जो मॉडल्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। सो अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अलाइन टॉप, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा 3D मॉडल है इसके टॉप की लाइन जो है, इसकी टॉप की फ्रेम जो है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये बटरफ्लाई वाला जो 3D मॉडल है वो अलाइन हो गया है। इसके बाद अगर अगेन हमने अलाइन बॉटम कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये बॉटम की जो फ्रेम है दोनों की ये एक ही जगह पर आ गई। तो इसके बाद अगर आपको ग्रुप ऑप्शन को यहाँ पर यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों के दोनों आपके 3D मॉडल्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। सो मैंने कंट्रोल प्रेस करके दोनों के दोनों ये जो 3D मॉडल्स हैं इन्हें सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जाओगे ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप क्लिक कर लोगे तो आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो 3D मॉडल्स है ये दोनों एक ही फ्रेम के अंदर आ गए हैं। इससे आप साइमल्टेनियसली इन दोनों 3D मॉडल्स को रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू थ्रू ग्रुप ऑप्शन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें अनग्रुप कर लेंगे। अगेन आप ग्रुप के अंदर अगर गए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनग्रुप का ऑप्शन।
इन्हें हमने अनग्रुप कर लिया है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइज के अंदर, यहाँ पर आपका ऑप्शन है पैन एंड जूम। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेरा सिलेक्टेड 3D मॉडल था, इसके साइड में आपको यहाँ पर एक जूम का ऑप्शन मिल गया है। इस पर जब आप क्लिक करते हो, मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देती हूँ। इस पर जब आप क्लिक करके आप इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो क्या होगा कि आपका ये जो 3D मॉडल है ये जूम हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे नीचे ड्रैग करते हो तो ये जूम आउट हो जाएगा। सो इतना अगर मुझे इसे जूम रखना है तो ये क्या होगा, ये जो आपकी फ्रेम है, ये आपकी जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ही ये जो 3D मॉडल है ये जूम इन और जूम आउट होगा। तो आप देख सकते हो इसे मैंने इतना जूम इन कर लिया है, तो उस फ्रेम के हिसाब से आपका जो 3D मॉडल है वो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने फिर से इसे सिलेक्ट कर लिया, 3D मॉडल्स के अंदर आपको यहाँ पर हाइट और विड्थ जो है इस 3D मॉडल की आपको चेंज करते आएगी। यहाँ पर आप मैन्युअली भी जो भी आपको हाइट चाहिए या फिर जो भी विड्थ चाहिए वो आप टाइप कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप हाइट और विड्थ 3D मॉडल्स की चेंज कर सकते हो। सो गो इनटू योर स्प्रेडशीट। आप भी अपनी स्प्रेडशीट के अंदर अलग अलग 3D मॉडल्स को इंसर्ट करके देखिए और उन्हें फॉर्मेट करके देखिए।